Hi everyone, this is Shruti. Welcome back to Curious Cat channel. How are you all? In today's session, we are going to discuss about sports current affair of March month. जी हाँ, आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये चाहे वह स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने लास्ट सेशंस में मिलिट्री एक्सरसाइज, पद्म अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट करा दिए। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो भी सेशंस में कंप्लीट करा रही हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही मैंने एमपीजीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये सीरीज आपके आने वाले एमपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट दिया हुआ है। आप इन सेशंस को भी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, सिल्वर मेडल। श्याम सुंदर स्वामी, ज्योति बलियान, एकता, पूजा जात्यान। तो इसका आंसर है पूजा जात्यान। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कौन से स्टेट से? ये हरियाणा से। आपको एग्जाम में जो भी प्लेयर्स हैं उनसे वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है पूजा जात्यान फ्रॉम हरियाणा। यह प्रतियोगिता यूएई में हुई है, दुबई में। कहां पर हुई है? दुबई में। पूजा जात्यान का मुकाबला इटली की पेट्रिली वेसेंजा से था। कहाँ से था? ये जो बिलोंग करती हैं पेट्रिली, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कौन से कंट्री से हैं? तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये इटली से बिलोंग करती हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 2 रजत पदक जीते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया अब तक कितने सिल्वर मेडल्स जीत चुका है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में? तो इसका आंसर होगा 2, ठीक। श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की मिश्रित जोड़ी ने इससे पहले भारत के लिए रजत पदक जीता था। इससे पहले जीता था वो सिंगल नहीं था, वो डबल में था। और कौन कौन थे उसमें इंक्लूडेड? श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लक्ष्य सेन का संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस, शतरंज, हॉकी या बैडमिंटन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैडमिंटन। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कहां से पदक जीता है? जी हाँ, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सी रैंक रही है इनकी? सेकंड रैंक। अब देखिए, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो है, इससे पहले ओनली 2 इंडियंस थे, जो 2 प्लेयर हैं बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने जीती है। पहला नाम आता है प्रकाश पादुकोण का। इन्होंने 1981 में जीती थी। और सेकंड नाम आता है पुलेला गोपीचंद का। इन्होंने 2001 में ये चैंपियनशिप जीती है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। इससे पहले केवल 2 इंडियंस जीत चुके हैं। और थर्ड नाम अब आता है लक्ष्य सेन का। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इससे पहले कितने प्लेयर्स ने ये वाली इंग्लैंड जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर होगा 2। और टोटल कितने हो गए? 3, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कौन से देश में होंगे? और हाँ, एक चीज और, जो लक्ष्य सेन है इनका जो मुकाबला था ये था विक्टर एक्सेल्सन से, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कौन से देश में होंगे? बुरनोई में, कंबोडिया में, वियतनाम में या थाईलैंड में? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वियतनाम में। अब देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल के बारे में। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 12 से 23 मई तक किए आयोजित होंगे। 12 से 23 मई। और कौन से नंबर के? ये आपसे एडिशन भी पूछा जा सकता है। ये एडिशन है 31st, 31वें। ये द्विवार्षिक आयोजन है, मतलब ये है कि ये 2 बार हो। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का जो मोटो है वो है फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। आपसे ये मोटो जरूर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करिएगा। इसका मोटो है फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया।
2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नोम पेन में होने हैं। 2023 में कहाँ होने आने वाले? कंबोडिया के नोम पेन में। अब इसका जो मस्कट है शुभंकर, वो है साओला। क्या है? आपसे ये मस्कट भी पूछा जा सकता है। क्या है ये? साओला। मोटो हो गया, शुभंकर जो मस्कट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएसएफ 2022 विश्व कप में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते हैं, कितने पदक भारत ने जीते हैं? 9, 6, 8 या 7? तो भारत ने जीते हैं कुल 7 पदक। देखिए जो आईएसएफ 2022 है ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो किया गया है वो काहिरा में हुआ है। 2022 का आयोजन काहिरा में। वेन्यू तो आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ। देखिए जो आईएसएफ है इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जो करंट अफेयर बन के आती है, करंट अफेयर में जो स्टैटिक डेटा होता है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। मैंने जो आपको लास्ट सेशन कराया है वो करंट अफेयर विद स्टैटिक डेटा ही कराया गया है। आपको क्या है, करंट अफेयर में को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और हर एग्जाम में जो जीके वाला सेक्शन है उसमें स्टैटिक पोर्शन जरूर पूछा जाता है। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो ये भी नोट डाउन करें, ये भी देखें, आप एनालिसिस करें कि स्टैटिक पोर्शन कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं। जैसे ये आईएसएसएफ है, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1986 में। स्टैटिक पोर्शन है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? म्यूनिक जर्मनी में। ये भी स्टैटिक पोर्शन है। ठीक, अब देखिए भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। अब 7 मेडल्स में जिसमें से 4 थे गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल। मतलब 4 जीते हैं स्वर्ण पदक, 2 जीते हैं कांस्य पदक और 1 जीता है रजत पदक। नॉर्वे ने 6 पदक जीते हैं, 6 मेडल्स, और फ्रांस ने 3 मेडल्स। नॉर्वे रहा है 2nd नंबर पे और फ्रांस रहा है 3rd नंबर पे। ओके, फ्रांस ने ओनली गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय खिलाड़ी निरहत जरीन और नीतू का संबंध कौन से खेल से है? तैराकी, मुक्केबाजी, घुड़सवार या तीरंदाजी? इसका आंसर है मुक्केबाज। भारतीय मुक्केबाज निरहत जरीन ने 52 किलोग्राम और नीतू ने 48 किलोग्राम में ये पदक जीता है। और ये जो प्रतियोगिता हुई है बुल्गारिया के सोफिया में 73वीं प्रतियोगिता थी स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। प्रतियोगिता का नाम क्या था? स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। और इसमें इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। और कौन से नंबर थी? संस्करण जो था 73वें नंबर का था। 73वें नंबर का संस्करण था। प्रतियोगिता का नाम है स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और जो निरहत जरीन ने जीती है वो 52 किलोग्राम में जीती है और नीतू ने जीती है ये 48 किलोग्राम में जीती है। आपको इसमें एक पॉइंट पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। इस साल आईसीसी महिला विश्व कप का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में। वेन्यू तो आपसे पूछा ही जाएगा। 2022 का जो आयोजन है महिला विश्व कप का, ये कौन से नंबर का एडिशन था? 12th नंबर का। ये मैच 4 अप्रैल से शुरू हुआ है और कब तक चला है? 3 अप्रैल 2022 तक। भारत ने अपना पहला मैच कब खेला था? ये खेला था 6 मार्च 2022 को। और किसके खिलाफ खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ। कुल कितनी टीमें थी इसमें? 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें टीम के नाम है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। ये कुल 8 टीम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनाडा ने 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप जीती है। ये मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनाडा ने पहली बार जीती है 1986 के बाद। इटली, जमैका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जमैका। देखिए कनाडा ने जमैका को 4-0 से हराया है। कनाडा ने 36 साल में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाई की है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये 1986 के बाद पहली बार विनर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका राष्ट्र ने 1986 में मैक्सिको के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। देखिए इससे पहले जो उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र था उसे मैक्सिको नहीं जीती थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन सी कंट्री जीती थी उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र में? वो थी मैक्सिको। ठीक,
कनाडा 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन चुकी है। ये नंबर्स तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से नंबर की टीम बन चुकी है ये? 20वीं। और इससे पहले जो कंट्री थी उत्तरी अमेरिकी, वो कौन सी थी? जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है उसमें थी मैक्सिको। और अब जो जीता है वो किसने जीता है? कनाडा ने 1986 के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर्स, कार्ल सेंज या सर्जियो पेरेज? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, मैक्स वर्स्टैपेन। देखिए ये जो है रेड बुल नीदरलैंड से हैं। आपसे ना ये पूछा जा सकता है, ये मतलब जो फरारी से हैं कि रेड बुल से हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? रेड बुल से। और ये कहाँ से हैं? ये नीदरलैंड से हैं। इन्होंने सऊदी अरब के जेद्दा कॉर्निश सर्किट में फार्मूला 1, ये कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के जेद्दा कॉर्निश सर्किट में फार्मूला 1 रेस में 2022 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक, चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं और कार्लोस सेंज जो हैं ये जूनियर फरारी स्पेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। चार्ल्स लेक्लर भी फरारी से हैं और ये भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? फरारी से। ठीक, और आपको मैंने जैसे आपको बताया था कि जो फेमस प्लेयर्स होते हैं उनकी आपकी कंट्री भी आपको पता होना चाहिए। जो चार्ल्स लेक्लर हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोनाको से। और जो जूनियर सेंज जूनियर हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। ओके, तो ये आपको चीज़ें जो फेमस प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशले बार्टी कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस और क्रिकेट? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेनिस। एशले बार्टी जो हैं एक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हैं। अब इनका ये किससे रिलेटेड, कौन सी कंट्री से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एशले ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 2019 में इनने पहले फ्रेंच ओपन जीता है, 2021 में विंबलडन जीता है और 2022 में इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंडियन प्रीमियर लीग की IPL की संचालन परिषद ने किसे टाटा IPL 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया है? ठीक है, टाटा IPL 2022 के लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? पेटीएम, योनो बाय SBI, गूगल पे या NPCI? इसका आंसर है NPCI। देखिए टाटा IPL 2022 को ड्रीम 11 द्वारा सह प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, और टाटा और क्रेड द्वारा सह संचालित भी किया जाएगा। ये 2 कंपनीज है ये जिसके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो सहयोगी कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए स्विगी है, प्रिस्टन केयर है, जेप्टो है, लिव स्पेस है, लॉरियल है और स्पिन है। ये कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड है। टाटा IPL 2022 का जो 15वां संस्करण हुआ है कौन से नंबर का एडिशन है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 15 नंबर का है। कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 26 मार्च 2022 से। यह मैच मुंबई और पुणे में 4 इंटरनेशनल जो स्टेडियम है वहां खेला जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं साथ में कुछ स्टैटिक डेटा भी आपको बताती जाऊंगी क्योंकि स्टैटिक डेटा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक डेटा, करंट अफेयर भी पूछी जाती है और स्टैटिक डेटा भी आपसे पूछा जाता है। BCCI के बारे में देखते हैं। BCCI की जो स्थापना 1928 में हुई है। BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली और इसके जो कोच हैं वो है राहुल द्रविड़। और जो महिला कोच हैं महिला टीम के वो हैं रमेश पवार। और जो राहुल द्रविड़ जो हैं जो मेल टीम है पुरुष वाली उसके कोच हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SAFF U18 चैंपियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन सी टीम रही है? ये जो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप रही है इसमें विजेता रही है भारत जो है इसमें विनर रहा है। भारत ने SAFF U18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 3रे संस्करण में विनर रहा है। कौन सा एडिशन था ये? 3rd एडिशन। 25 मार्च को जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड में महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए 2022 की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
अब आपको ये वेन्यू पता होना चाहिए, ये कहाँ, पहले तो स्टेट पता होना चाहिए कौन से स्टेट में हुआ है, ये झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर में। ओके। टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोर लिंडा कॉम के थे, जिन्होंने कुल कितने पदक जीते। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, लिंडा कॉम के थे और ये कितने इन्होंने गोल किए, 5, टोटल 5 गोल किए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटलिका इंटरनेशनल ओपन में घोषित भारतीय विजेता का नाम क्या है। प्रागनंदा, एसएल नारायण, भारत सुब्रमण्यम या हरिकृष्ण पेंटाला। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसएल नारायण। अब ये जो प्रतियोगिता है ग्रैंड स्कॉची कैटलिका इंटरनेशनल ओपन, अब आपसे ये आपको प्रतियोगिता का नाम भी दे दिया जा सकता है। अब आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आंसर इज शतरंज। ठीक, शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर एसएल नारायण को इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटलिका इंटरनेशनल ओपन में विजेता घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यूएस, रशिया, भारत या फ्रांस। देखिए इसका आंसर है भारत। लेकिन ये जो प्रतियोगिता है फाइट, ये पहले होनी थी रशिया में। फाइट शतरंज प्रतियोगिता, ओलंपियाड प्रतियोगिता कहाँ होनी थी, रशिया में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो कंडीशंस है वो बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है, इसी वजह से अब ये प्रतियोगिता इंडिया में की गई है। ओके, पहले इसका वेन्यू था रशिया। देखिए ओलंपियाड का ये कौन से नंबर का संस्करण है, 44वें नंबर का। एडिशन तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, एडिशन हो गया, वेन्यू हो गया, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में होएगा। भारत के कौन सी सिटी में होना है ये, चेन्नई में। और 26 जुलाई से 8 अगस्त। भारत में पहली बार शतरंज, अब भारत जो है फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विस ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। साइना नेहवाल, कैरोलिना मैरिन, लिलियाना नेट्सर या पीवी सिंधु। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीवी सिंधु। इन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन को हराया है। इनका नाम क्या है, बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका जो स्विस ओपन हुआ है इसमें पीवी सिंधु विनर रही है, लेकिन ये किन के खिलाफ खेली थी, तो वो थी थाईलैंड की बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन। खतरनाक नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस महिला खिलाड़ी को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मिताली राज, मीराबाई चानू। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीराबाई चानू। देखिए भारोत्तोलन चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को 2021 तीसरी बार मिला है। 2021 में कौन सी बार मिला है, ये 3rd बार। ठीक है, भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत विजेता जो ये रही है, इन्हें 3rd टाइम मिल चुका है। और ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम के इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और सन 2000 में जो मिला था वो मिला था कर्णम ममलेश्वरी को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इससे पहले जो अवार्ड मिला है बीबीसी वुमेन इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड, ये इससे पहले किन्हें मिला है, कर्णम ममलेश्वरी को मिला है। और ये जो है वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। इस अवार्ड के लिए 5 दावेदार को चुना गया था। अदिति अशोक जो कि गोल्ड से रिलेटेड है, लवलीना बोरगोहेई जो कि मुक्केबाजी से रिलेटेड है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, अवनी लखेरा पैरा निशानेबाजी एंड पीवी सिंधु इज बैडमिंटन। इन 5 प्लेयर्स को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से नंबर का है, ये एडिशन है, 83rd। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एडिशन तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन से नंबर का एडिशन है, 83rd। इसका आयोजन जो है 18 से 25 अप्रैल तक किया जाएगा।
उत्तर पूर्वी राज्य दूसरी बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इससे पहले जो उत्तर पूर्वी राज्य में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है तो वो कौन से राज्य में हुई थी। ठीक। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब कौन से देश ने जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये था आज का सेशन मार्च स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर का, जिसमें मैंने मार्च के सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिए हैं और इसी तरीके से मैं सारे आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट करा रही हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को क्यूरियस कट चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरीके से आगे भी जनवरी के, फरवरी के और आगे जो भी मंथ हैं उन सब के करंट अफेयर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और मैंने जो MPG के स्टार्ट की है उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप उससे क्वेश्चंस देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। और मैंने एक क्लास पूरी डिस्क्रिप्टिव भी लिया जिसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, जिसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान पूरे डिटेल में पढ़ाया है, उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।